वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरधरोन् फलाधरुष्ठा पुरुरेन्दुसुन्दरमुखा धरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभू शितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरयणे चरसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तौजवरासने विषमुदा मम दीनमानन्दय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गौरचंद्र सरकार की जय, श्री युगल सरकार की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमान महाप्रभु के असीम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ पूर्व दिवस में हमने षष्ठ सर्ग तक आस्वादन संपूर्ण किया। आज से सप्तम सर्ग प्रारंभ है। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी सप्तम सर्ग के प्रारंभ में कह रहे हैं, अपरे दुरेश निशिशोक्ति मितो वीरो रोद निर्भरमति प्रकटम तनयं ततवेदमवेक्ष शची सभयं जगाद जगदेकपतिम्। अपर दिवस यानी कोई दिवस अपर, बाद में कोई दिवस में, जो पहले षष्ठ सर्ग जहाँ समाप्त हुआ उसके बाद के कोई दिवस में श्री मन महाप्रभु जो जगदीकपति एष निशिशुक्तिमितो विरोध निर्भरम मति प्रकटम। श्रीमन महाप्रभु निद्रित अवस्था में थे और उस निद्रित अवस्था में रोदन कर रहे थे, रो रहे थे श्रीमन महाप्रभु। अपरदुरीश निशिशुक्तिमितो विरोधो निर्भरो मति प्रकटम, रोदन कर रहे थे, रो रहे थे। और तनयम तथावीदम अवेक्ष शची, जो मैया शची है, तनयम पुत्रम, अपने पुत्र को इस प्रकार रोते हुए देख करके, तथाविधम अवेक्ष, उस प्रकार रोते हुए देखा। सभयम जगादे को जगदेकपतिम, सभय से श्री मैया शची जो है जगतपति श्री गौरांग को कही थी। क्या कही मैया ने? मैया ने महाप्रभु से पूछे, कहे किमुतात रोदिति भवान वदत् स्वतथेति मातरमुवाच ततः अयनेद्रया विकलितेन मया सविलोकितोऽस्ति मधुरो मधुरः। मैया ने पूछी किमुतात रोदिति भवान वदत्, कि वत्स तुम क्यों रोदन कर रहे हो? हे तात, हे पुत्र, क्यों तुम रोदन कर रहे हो? वो मुझे कहो, भगवान अवदत, तुम मुझे कहो क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? ये सुन करके स्वतथे इति मातरम उवाच ततः, तो
मैया ने जब ऐसे पूछे तो श्रीमन महाप्रभु अपने माता को फिर उत्तर प्रदान किया कि क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है। ओई निद्रया विकलितेन मया, कि जब मैं निद्र में विकलित था, यानी निद्रा में बिल्कुल द्रवभूत था, निद्रा में था, और उस स्थिति में स्वाविलुगतुस्ति मधुर मधुरा, मैंने एक मधुर मूर्ति को दर्शन किया। कोई एक मधुर मूर्ति को विलोकितः, मैंने उसको दर्शन किया। और वो स्वरूप कैसे है उसका वर्णन श्रीमन महाप्रभु कर के, कौन से स्वरूप का दर्शन उन्होंने निद्रा अवस्था में दर्शन किया, कौन से स्वरूप का, कैसे मूर्ति था, उसका वर्णन श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, नवनील निराद समूह रुचि, नवनील कंठ दल मंडनको, घन में दुराति कुटील प्रसरत, कच संचयो प्रसृत भाल तल। कि नवनील नीरद समूह रुचिर, नवनील कंठ दल मंडनक। श्रीमन महाप्रभु कह रहे वह मूर्ति का ऐसा शोभा है, ऐसा मधुर और मधुर शोभा है, मैं क्या वर्णना करूं कि नवनील नीरद समूह रुचि, जो नए मेघ नीरद है, जो नील मेघ है, उसके जैसा उनकी अंग की कांति है। नवनील कंठ दल मंडनक, कह रहे कि जो मयूरपुच्छ है और मयूरपुच्छ से उनकी चूड़ा, मयूरपुच्छ की चूड़ा से जो है वो सुशोभित हो रहे, यानी श्री ठाकुर जी जिनका जिस मूर्तिका मैंने दर्शन किया, उनके शिरोभूषण रूप में शिखपुच्छो विराजमान है। घन में दुराति कुटिलो प्रसरत, और कैसे हैं तो घन में दुरा अति कुटिलो प्रसरता, अर्थात जो केश है वो कैसे है, कुंचित स्निग्ध केश है। नील और काले में भेद नहीं करते हैं शास्त्र में, नील और काले को एक ही ग्रहण करते हैं। तो जो केश है वो एकदम कुंचित काला केश है। और कच संचय प्रवृत्त भाल तल, और वह जो केश है वो ललाट देश पर्यंत विस्तृत है। घना केश है, कुंचित है, और ऐसे शोभायमान मूर्ति है। पुनश्च महाप्रभु कह रहे हैं, शूरशून संचयवतं सरसो, प्रमदो प्रमद भ्रमद भमर विभ्रम भृत, आलसल्लसन मधुर चिल्लिलतो, श्रवणांत संचरित नेत्र युगो। अब कह रहे हैं शूर शूल संचय वतम सरस, प्रमोद भ्रमोद भ्रमर विभ्राम भृत। और कह रहे हैं कि ऐसे जो स्वरूप का मैंने दर्शन किया, कि जिनके शिरोभूषण कैसे है कि सिर में लवंग पुष्प के जो पुष्प है वो गुच्छ मानो उसमें सजाया हुआ है केश में, शिरोभूषण के रूप में। और उसमें जो मधुप है वो रसलोप होकर के प्रमोदो भ्रमोद भ्रमोर विभ्रम भृत, और वो विभ्रम होकर के, चंचल होकर के उस मस्तक के आसपास ही मंडरा रहा है, यानी उसी में विभ्रमित है, उसके सुगंध से, उसकी रसलोलुपता से।
और अल्लसोल्लसन मधुर चिल्लिलतो श्रवणांत संचरित नेत्र युग, जिनकी नेत्रांचल जो है कैसे है, अलसोल्लसन अर्थात अलस युक्त है। अलस युक्त क्यों है कि वह निकुंज में पूरे रात्रि क्रीड़ा किए हुए, तो नेत्र में निद्रा कहाँ से आएगा, तो इसलिए अलस नेत्र है। और नेत्र युगल कैसे हैं, तो कहा श्रवणांत संचरित नेत्र युग, जो श्रवण है जिसको सुनते कान, श्रवण जुगल, तो श्रवण तक वह नेत्र जुगल विस्तृत है, एकदम कान तक जो है वो विस्तृत है। पुनश्च कह रहे अरुणारुणाक्षि कमल प्रमदो घन सांद्र दृष्टि लहरी मधुर सदपांग भंगिम जगन्मदन स्मित गंड मंडल लसन मुकुर। अब पुनश्च कह रहे हैं कि अरुणारुणक्षी कमल प्रमदो घन सांद्र दृष्टि लहरी मधुर। कह रहे कि जो नेत्र है वो कैसे है, जो नेत्र है, नेत्र कमल है, वह अरुणारुणक्षी कमल, तो भगवान तो पद्म कमल है ही है, पद्म नेत्र कमल नयन है। तो वो जो कमल नयन है तो कैसे है, तो कह रहे अरुणारुण अक्षी कमल प्रमदो, जो प्रभात कालीन जो सूर्य है उसके जो कांति है, उस कांति से मंडित है, उस प्रकार लालिमा से श्री ठाकुर जी की युक्त है, नेत्र है। और घन सांद्र दृष्टि लहरी मधुरा, और जो दृष्टि तरंग है वो घन है, घन सांद्र सुस्निग्ध, जो उनकी दृष्टि की, वही किसी के ऊपर नेत्र ऐसे देखे तो ऐसे ही वो विमोहित हो जाए। ये नेत्र में इतनी स्निग्धता है, इतनी सुंदरता है कि कोई किसी को देखते हैं तो उस देखने मात्र से कोई अगर उसमें आँख में आँख मिला ले तो इतने मधुर है, तो उसमें ही वो तन्मय हो जाते, इतनी मधुर है उनके नेत्र। तो कह रहे सदपांग भंगी जगन मदन, अर्थात तात्पर्य यही आगे कह रहा है कि जो उनकी जो मनोहर जो नेत्र का भंगी है, जो देखते हैं प्रभु भगवान जब देखते, जो अपांग भक्ति है, तो वो जगत को भी मोहित कर देते, कि कोई भी अगर नेत्र से भगवान को नेत्र के साथ आंख में आंख मिला लिया तो उसका मोहित होना तय है। तो इसलिए कह रहे हैं जो भगवान है वो अपांग अपने भंगी के द्वारा जगत के मदन स्वरूप होकर के विराजमान हो रहे हैं। स्मितो गंड मंडलसन मुकुर, और जो सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, कि जो सदा ही मुस्कुरा रहे हैं, कदापि दुखी नहीं है, सदा मुस्कुरा रहे हैं। तो जब मुस्कुराते हैं तो जो गंडमंडल है वो प्रशस्त मुकुर की तुल्य दिदीप्यमान लगते हैं, इतने सुंदर है। पुनश्च श्रीमन महाप्रभु करे कि यही स्वरूप का मैंने दर्शन किया, जो स्वरूप का दर्शन किया वो मैया को बता रहे हैं। तपनीय कुंडल विलास लस श्रवणद्वय हृत जगद हृदय नव विद्रुमुद्रुम कडम्बलसन मधुराधर द्युति सुधा मधुर। आप पुनश्च कहने लगे कि ऐसे सुंदर है कि तपनीय कुंडल विलास लस श्रवणाद्वय हृत जगत हृदय, कि जो तपनीय कुंडल यानी जो सुवर्ण है, सोना है,
स्वर्ण से निर्मित जो कुंडल है, वो कुंडल विलास हो रहे, विलासमान हो रहे, कहा तो श्रवणद्वयी, अर्थात भगवान के जो श्रवण है यानी कर्ण है, उस कर्ण में वहाँ जो स्वर्ण की कुंडल है वो शोभावान हो रहे हैं। और उसकी शोभा इतने सुंदर, इसकी शोभा इतना है कि श्रवणाद्वयी हृत जगत हृदय, कि जगत के जो भी लोग हैं वहाँ श्रवण जुगल जगत के लोगों का चित्त को भी आकर्षण कर रहे हैं वो अपने विलास के द्वारा। नवविद्रुम द्रुम कड़म्ब लस और मधुराधर दुध सुधा मधुरा। तो कह रहे कि जो अभिनव विद्रुम वृक्ष के कड़म्ब, अर्थात जो प्रबल प्रबलांकुर है, तो उससे भी अधिक श्रेष्ठ हो सुधा से विनंदित जो सुमधुर अधर है, जो श्री ठाकुर जी के मधुर अधर है। उनके अधर इतने सुमधुर है, कितने सुंदर है कि अगर अधर को और देखे तो उसका मन वहीं पे विमोहित हो जाए, अधर से कोई हटे ना। और मानो कि जो अधर है उससे निरंतर सुधा का वर्षण हो रहा है। ये जो लौकिक सुधा है, ये सुधा नहीं है, ये वो सुधा की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये उससे भी श्रेष्ठ है। ऐसे श्री ठाकुर जी के मधुर अधर है। पुनश्च श्रीमन महाप्रभु वर्णना कर रहे हैं, दशन प्रसून रुचि मंजरिका धर पल्लवारुणिमकम्रमुख मधुमाधुरी मधुर सच्चिवुक शुचिकम्बु कंठ तटहार धर। पुनश्च श्रीमन महाप्रभु कहने लगे कि दशन प्रसून रुचि मंजरिका, दशन यानी जो दांत है वो बहुत ही सुंदर है, अर्थात जो धर पल्लवारुणी आरुणी मकम्रस मुख। तो कह रहे जो श्री ठाकुर जी हैं, एक तो जो अधर पल्लव है वो रक्तिम है, लाल है, इतना सुंदर है। तो जो दक्षिण मंडल विराजमान मुखारबंद में है वो कैसे है, तो वो भी एकदम मोती की तरह है, चमकीला है। तो जो लालिमा के बीच में ये सफ़ेद जो दशन है, दंत है, वो इतने शोभायमान है। तो इसलिए उसका उदाहरण दे करके कहे कि प्रसून मंजरी अधर पल्लव की रक्तिमा से भी उनकी जो है अतीब मनोज्ञ उनके जो मुखारबंद है, मतलब दशन वृंद है, जो शोभा हो रहा है कि ये तो अधर तो लाल है और बीच में जो है वो दशन जो है सफ़ेद एकदम मोती की तरह चमक रहे हैं, दशन मंडली ऐसे शोभायमान। और मधुर माधुरी मधुर सच्चिव का, और जो श्री ठाकुर जी की चिवुक है, अर्थात होठ के जो नीचेला प्रदेश है ये होठ के, तो चिबुक जिसको कहते हैं। तो कह रहा है कि शुचिकम्बु कंठु तटहार धर, दूसरे बार में कह रहा है कि जो सुंदर उनके मधुर माधुरी मधुर सत चिबुक को, जो चिबुक है वो सुमधुर माधुरी से मंडित है, बहुत सुंदर है देखना। और शुचिकम्बु कंठु तटहार धर, और गले में जो है हार विराजमान हो रहे हैं। पुनश्चा कह रहे हैं, नवमोक्तिक प्रकर हार लता विलसद गल विलसदंश तटा
तपनीय सूत्र परिक्लिप्तलसा द्वर कौस्तुभ स्फुरदुरस्वरणी। कह रहे कि नवमुक्तिक प्रकरहारलता, जो नए जो मोती है उस मोती की माला से जिनके गलदेश शोभायमान हो रहे, यानी गले में श्री ठाकुर जी की मोती की मालाएं विराजमान हैं। और तपनीय सूत्र परिक्लिप्त लसा, तपनीय का अर्थ हुआ स्वर्ण, तो जो स्वर्ण की सूत्र है, हार जो बनी हुई है, तो जो कस्तूभ श्री भगवान ने धारण की हुई है, तो कौस्तुभ मंडी धारण करने के लिए तो कोई धागा चाहिए, तो वो जो सूत्र है वो सोने का है, तो इसलिए कहा तपनीय सूत्र परिक्लिप्त लसद वर कौस्तुभ स्फुरद ऊर शरणी। अर्थात वो कस्तुभ मणि जो है स्वर्ण की जो सूत्र है उसके अंदर प्रविष्ट करा करके भगवान उस कौस्तुभ को धारण की हुई है। तो कह रहे हैं वक्षस्थल में श्री ठाकुर जी के कौस्तुभ मुनि विराजमान हो रहे हैं। अभी नाम नहीं, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पुरुष का मैंने दर्शन किया है स्वप्न में। पुनश्च श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं अमरो प्रशुनो नवमल्य कला ललितोरूपीन सदोरु मधुरा वरजानुलंबित मृदुपीन भुजा विलसद्वरांगद सुकंकणका। आप पुनश्च कह रहे हैं कि लवंग और प्रशुन की माला, लवंग प्रशुन की माला जो जिनके वक्षस्थल पे शोभायमान हो रहे हैं, अथवा जिनके वक्षस्थल में विराजमान होकर के स्वयं शोभित और शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे। और बरजानुलंबी मृदुपीन भुजा विलस्वत वरांगद सुकंकणका। तो कह रहे जो जिनका मैंने दर्शन किया वो कैसे है, तो कह रहे बरजानु, जो जानू उनके है वो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। वहाँ जो जानू है वह जानू तक विलंबित जिनके भुज जुगल है, और उस भुज जुगल में अंगद कंकण से वे सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान है। कहने लगे करमेय मध्यम विलासलस वरबंधुरोदर कटिर तट अभिनाभिवितोतपनीय धटी लसदंचलांचित पदाग्र तट। कह रहे हैं करमेय मध्यम विलास लसद्वर बंधुरोदर कुटीर तट। तो कह रहे हैं कि जो कटी है किस प्रकार है, तो वर्णना कर रहे हैं कि जिनके जो मध्य प्रदेश है वो कैसे हैं, तो बोले मुष्टि परिमित मध्य प्रदेश। तो कह रहे हैं कि जिनके मुष्टि परिमित मध्य प्रदेश स्थित उदर और कोटि तट जो है निम्नोन्नत भाव से शोभित है, और जिनके नाभिदेश के ऊपरी भाग में परिहित स्वर्ण घाटी है। अर्थात क्या है, जो स्वर्ण की सूत्र है और उसमें जो शूद्र घंटिका आदि रहता है, उसके जो है श्री ठाकुर जी उसको धारण करके रखी हुई है। लसद चंचला चित पदाग्र तट। और पुनश्च कह रहे हैं स्मितोदिधि स्नोपित दिग्वलयो करुणा कटाक्ष मधुर कमलो
इति तं विलोक्य सहसा विरभूत सुख संचयैर्मम सुविवलता। तो कह रहे मनुष्य निम्न स्मित दीधिति स्नोपित दिग्वलय, कि जो श्री ठाकुर जी जिनका मैंने दर्शन किया है उनके सुमधुर जो मुस्कुराहट है, जब वो मुस्कुरा रहे हैं तो उसकी जो छटा है, उस छटा से दिग्मंडल मानो प्लावित हो रहा है, यानी दिग्मंडल भी उद्भासित हो रहा है। और करुणा कटाक्ष मधुरो कमल, जिनकी करुणा जो कटाक्ष है वो मधुर से मधुर है, कमल है। इति तम विलोक्य, इस प्रकार वह जो पुरुष है उसका दर्शन करके, यानी स्वप्न में मैंने उनको ही देखा, उनको देख करके, इति तम विलोक्य सहसा विर्भूत, इस प्रकार के जो दर्शन मुझे हुआ, सुख संचेर मम सुविवलता, सुख के कारण, आनंद के कारण मैं विवल हो गया और इसके कारण मैं रो रहा हूं। इसलिए आगे श्लोक में कह रहे महाप्रभु, अथ रोधिभि प्रतिमुहुर्विकलः शुकुसागरे कृत संप्लवन तनयोदितान्यथ निशम्य शचि सहसा भवत् संपुलकं मुदिता। तो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे कि इसलिए मैं उनको जब देखा, देख करके मैं सुख सागरे अस्मि कृत संप्लवना, कि मैं सुख सागर में प्लावित हो गया, यानी सुख सागर में मैं डूब गया, आनंद सागर में डूब गया। और इसलिए प्रति मुहुर विकलहा रोधि भी, और इसलिए मैं विकल हो करके प्रति मुहूर्त रो रहा था। तनयोदितान्यथो निशम्य शचि, इस प्रकार श्रीमद् महाप्रभु की वाक्य को मैया शची सुन करके सहसा अभवत संपुलकुम मोदिता, सहसा ही स्वाकलेवर जो है उनका एकदम पुलक से पुलकित हो गई, वह आनंद सागर में वो भी डूब गई कि कितने सुंदर दर्शन निद्रा में हमारे पुत्र ने किया है। पुनश्चा कविकर्ण प्रभु गोस्वामी कह रहे, प्रभुरप्यसो नयन वारिझरै जलधिद्वयं किमदधादुरसि कियतादिनेन समुपद्य बभौ द्विजपुंगवालयवरं तदिदम्। कहने लगे कि श्रीमन महाप्रभु स्वरूप का दर्शन करके इतने आनंदित हुए कि प्रभुरप्यसु नयन वारिझरै, कि श्रीमन महाप्रभु के नेत्र जुगल से केवल और केवल आंसू टपकने लगे। श्रीमन महाप्रभु के नेत्र से केवल बस धारा निकलते गई। और वह जो नेत्र से अश्रु धारा है, वह अश्रु धारा ज्वलद्धिदयम किमुधाधुरसी, वो जलद की धारा पूरे वक्षस्थल को जो है भिगा दिया। तो कहने लगे बाहरी धारा से अप्लावित जो वक्षस्थल है उनको समुद्र जुगल के समान श्रीमन महाप्रभु ने धारण किया। कियता दिनेन समपत्त बभौ, और उसके कुछ दिन पश्चात, यानी श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार सपने में देख करके
रोने लगे, स्मरण करने लगे, भाव का उदय हुआ। इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु को प्रायः इस प्रकार का दर्शन होने लगे। तो उसके पश्चात की बात कर रहे हैं कि कियता दिनेन समपित बभौ, कुछ दिवस के बाद द्विज पुंगवालय वरम तदिदम, कि द्विजवर के घर में यानी जगन्नाथ मिश्र के भवन में श्री नित्यानंद प्रभु आकर के शोभायमान हुए। आगे और भी श्री कवि कर्णपुर उसमें वर्णना कर रहे हैं। महनीय मूर्तिरवधूत विभु परिधूत सर्व कलिकालमल, सपुनरेव तत्र करुणाम्बुनिधे रति सुंदरिम मधुर रूप सुधा। अब कह रहे हैं कि जो श्री नित्यानंद है वो आकर के विराजमान हो गए श्रीमन महाप्रभु के घर में, गृह में। तो किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने उनका स्वागत किया, किस प्रकार ये किया, वो 3 श्लोकों में जो है उल्लेख किया है। तो तीनों का एक ही साथ अर्थ है। पुनश्च कह रहे हैं अपीवत विलोचन पुटेन मुहुर न त्रिशस्य पार मगमत विभव, वरषड्भुजं तमत दक्षिणतो दर चक्र निर्मल गदाश्रधरम्, मुरलीवराम्बुरुहस्रांगधरं रुचिरैरथा परभुजोत्थितयै, द्रुतशातकुम्भमयो भूमिरुह स्तरणाङ्कुरं करुणयारुणितम्। अब कह रहे हैं कि जब श्री नित्यानंद आए तो महाप्रभु ने बड़ा स्वागत किया, आप्यायन की। तो उस समय महनीय मूर्ति अवधूत विभु, जो महनीय मूर्ति अवधूत है श्री नित्यानंद, वह श्रीमन महाप्रभु की रूप का दर्शन किए। स्वर्व कलिकालमलः पुनरेव तत्र करुणाम्बुनिधे रति सुंदरम मधुर रूप सुधाम, कि श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कृपा किया और गौरचंद्र ने आपने जो रूप शोभा है उस रूप शोभा का पान जो है श्री नित्यानंद प्रभु को कराए, आपने स्वरूप का दर्शन कराए। तो नित्यानंद प्रभु इतने तृष्णित थे कि अपीबद बिलोचन पुटेन मुहुर न त्रिशोस्य पार मगध विभव, कि नित्यानंद प्रभु की दर्शन की तृष्णा इतना था कि महाप्रभु के अपार जो रूप सुधामृत है वो रूप सुधामृत भी उस तृष्णा को शांत करने में सक्षम नहीं हुए। यानी वो इतने व्याकुल थे महाप्रभु के रूप का दर्शन करने के लिए। और महाप्रभु ने दर्शन दिया षड्भुज रूप का, पहले भी दिए, पर बार बार नित्यानंद की अभिलाषा, तो नित्यानंद प्रभु की इतनी अभिलाषा है तीव्र कि तीव्र अभिलाषा के कारण वो स्वरूप का दर्शन महाप्रभु ने कराया, फिर भी नित्यानंद में पूर्ण तृप्ति नहीं हुआ कि नहीं और भी देखना चाहते हैं। तो भगवान के रूप का ऐसे होता है कि भगवान का हमने रूप का दर्शन किया तो हमें कभी तृष्णा खत्म नहीं होगा। तृष्णा समाप्त का तात्पर्य हो गया कि हम वहीं पर रुक गए, फिर हमारी भजन भी रुक गया, हमारा सब कुछ रुक गया, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तृष्णा कदापि समाप्त नहीं होनी चाहिए। तृष्णा समाप्त हो गया तो सारा सब कुछ यहीं पे चौपट हो जाएगा। तो भगवान के दर्शन करने की तो कभी तृष्णा खत्म ही नहीं होता है। और वो ऐसे रूप है कि हम पलक झपकते ही फिर देखें तो फिर लगता है कि पहले कभी नहीं देखा था। आज जो दिख रहे हैं वो पहले हमने कभी देखा ही नहीं है, तो वो नवीनता है।
वो ऐसे रूप है, वो कभी पुराना नहीं होता है, क्षण क्षण में वो नए नए ही लगता है। तो वो कभी तृष्णा नहीं, किसी को पूर्ण नहीं करता है कि मैंने प्रभु का दर्शन कर लिया, बस मेरा तो सब कुछ पूर्ण हो गया, मैं तो मेरा तृष्णा खत्म हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जो देखेंगे, जिनकी पर भगवान की कृपा है, वो देख लिया, उसकी पर तो उसके और भी तृष्णा बढ़ेगा, कमेगा नहीं। तो कहने लगे कि फिर भी नित्यानंद प्रभु का अभिलाषा समाप्त नहीं होता। महाप्रभु ने उनको क्या क्या स्वरूप का दर्शन कराए, वो कह रहे कि वरषड भूजम तमनत तमोथ दक्षिणता दर चक्र निर्मल गदास्त्र धरम, कि श्रीमन महाप्रभु ने षडभुज रूप का दर्शन कराया नित्यानंद प्रभु को। और षडभुज मूर्ति में दक्षिण हस्त में, यानी दाएं हाथ में जो 3 हाथ, षडभुज है तो 3 दूनी 6 हाथ है, और उसमें शंख चक्र और निर्मल गदा नामक अस्त्र जो इनके सुशोभित है 3 हस्त में। और जो बाएं हस्त है उसमें क्या है, मुरली बराम्भ्रुः श्रांग धरम रुचिरई रथा पर भुजुत्रितयम। और दूसरे हाथ में क्या क्या है, तो कह रहे मुरली, पद्म और श्रांग जो धनुष है, वो 3। तो ये 6 हस्त में 6 वस्तु हैं। और द्रुतोशात कुंभमयम भूमिर्वस्तरुणांकुर करुणायारति, कि वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु जो षडभुज रूप दर्शन कराए, वहाँ षडभुज मूर्ति मानो किस प्रकार है कि जैसे विगलित सुवर्णमय वृक्ष है, उसका अंकुर स्वरूप है, ऐसे श्रीमन महाप्रभु है। इतने सुंदर स्वरूप का दर्शन करा, फिर भी नित्यानंद प्रभु को और भी तृष्णाएं खत्म नहीं हुआ कि भाई मैंने देख लिया तो मुझे तो और भी देखने की इच्छा है। तो कह रहे हैं कि उक्त जो षडभुज स्वरूप है उसमें किस प्रकार शोभा है, उसका थोड़ा सा जो है झांकी का वर्णना कर रहे हैं कवि कर्णपुर गोस्वामी। कह रहे हैं वर कौस्तुभद्युति विराज दुर स्थल शोभिमोक्ति कस्वर सरसम श्रवण द्वयांत विलसन्मकरा कृतिकुंडल स्फुरित गंड युगम। कह रहे हैं नवनील रत्न वरहार लस वर कंबु कंठ रुचिरम कमलम प्रथमोदितार्क कर गौरवरा वरमुल्ल सद्गुरु नितंब तटम। कहने लगे कि वहाँ जो षडभुज स्वरूप है, बरकस्तुभद्युति विराज दुरो, वक्षस्थल में क्या है, स्थल शोभित मुक्ति को स्वरसम तरम, कि वक्षस्थल में जो है कौस्तुभ मणि सुशोभायमान हो रहे हैं। और जो मोती का माला है, दुदुल्यमान मोती का माला भी शोभायमान हो रहे हैं। श्रवणाद्वयंत विलसन मकराक कृति कुंडल स्फुरति गंड युगम, कि कर्ण जुगल में मकराकृति जो कुंडल है वो कुंडल जो है धारण की हुई है, और वहाँ कंड जो कुंडल है वो गंड स्थल में विलास कर रहे थे और वो बड़े शोभायमान लग रहा था। कृति कुंडल स्फुरितो गंड युगम। और उसके बाद कह रहे कि ये नवनील रत्न वरहार लसत, कि प्रथमोदितार्क कर गौरवरा,
अंबर गौरवरंबर मुल्लसद गुरुनितंब तटम, कि जो अभिनव नील रत्न निर्मित हार युक्त उत्कृष्ट कंबु। तो तात्पर्य है, वो कहने जा रहा है कि जो शंख है, जैसे शंख में त्रिरेखा होता है, वह रेखा के भांति जिनका कंठ सुशोभित हो रहे हैं, ऐसे यानी जो कंठ में जिस प्रकार त्रिरेखा विराजमान, त्रिबली भी जिसको भी कहते, बलय भी कहते, त्रिबलय त्रिबली कहते हैं, उस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं। और प्रथमोदितार का कर गौरवरा, कि मतलब सूर्य अभी उठा है, उदित हुए हैं, तो ऐसे जो सूर्य अभी उदित हुआ, उसके जो अभी किरण है, उस किरण के समान जो वसन है, उस वसन से श्रीमन महाप्रभु मंडित हैं, सुशोभित हो रहा है। और प्रशस्तो नितंब तट से उल्लसित वह मूर्ति है। इति तं विलोक्य करुणाजलधिं मुमुदेवधूत विभुरेश भृशं, तदनन्तरं भुजचतुष्टयसत् कमनीयरूपमथ बाहुजुगम्। तो वहाँ जो अतिशय मनोरम, जो मनोहर षड्भुज श्रीमन महाप्रभु के स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन करके श्री नित्यानंद प्रभु बड़े ही आनंदित हुए हैं। इति तम विलोक्य करुणा जलधिम मुमुदे अवधूत विभ्रीश वृषम, बहुत बहुत आनंदित श्री नित्याचार्य हुए हैं। उसके पश्चात में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। उसके बाद तदनंतरम भुज चतुष्टयु सत कमनीय रूपमत बाहुजुगम, उसके पश्चात में चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। श्रीमन महाप्रभु ने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। और उसके पश्चात में अवलोक्य विस्मित मनाश्वमनाश्वमनश्चयं रहसि तम व्यक्तिरत, तदनन्तरं च बहुहर्ष भरेर बिलदन मना नटितुमारभत। और कह रहे हैं कि और पश्चात में जो द्विभुज स्वरूप है, वो दर्शन श्रीमन महाप्रभु ने श्री नितायचार्य को कराया। तो सुमन सुवनश्चयम शिरसीज व्यक्तिरतो, जो सुमन श्री नित्यानंद है प्रभु, उस स्वरूप का दर्शन करके जो है अति विस्मित हो गए कि पहले षड्भुज कराया, फिर चतुर्भुज, फिर द्विभुज। तो नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, उन्होंने खूब जो है पुष्प वर्षण किया उसके ऊपर, उस विग्रह के ऊपर। और तदनंतरम बहु हर्ष भरे, उसके पश्चात में नित्यानंद प्रभु को इतने आनंद हुआ कि इतने हर्षित हुए कि बहु हर्ष भरे, इतने आनंद बढ़ गए कि विदलन मना नटितु मारभता। श्री नित्यानंद प्रभु विगलित चित्त से, आनंद चित्त से नृत्य आरंभ कर दिया कि हमें तो श्री महाप्रभु के ऐसे अद्भुत स्वरूप का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। तो कवि कर्णपुर वर्णना कर रहे हैं, परिरम्य निर्भर रमसौ सजनान स्वजन प्रमोद भर कृतो करुणा,
भृशमेव नर्तन कला कुलितो हरिकीर्तनामृतनत्ति प्लवनात्। कि जो नित्यानंद प्रभु है, जो है वो नृत्य आरंभ किया, तो किस प्रकार नृत्य हुए? कह रहे शिव नित्यानंद प्रभु दंड नृत्य प्रारंभ किया। कि जो महाप्रभु का दर्शन किया उन्होंने, और दर्शन के जो आनंद है, कोई आनंद की सागर में, अमृत के सागर में कोई अगर डुबकी लगा दे तो जिस प्रकार आनंद होता है, उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु की स्वरूप का दर्शन करने से मानो नित्यानंद साक्षात जाकर के अमृत की नदी में जाकर के डुबकी लगा लिए हैं। ऐसे ही मानो आनंदित होकर के श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य करते गए बस। और जो भक्त वृंद है वह आनंदित होने लगे। और नित्यानंद तो स्वजन आमदकारी है ही है, यानी सबको आनंद देने वाले। इसीलिए कहा निर्भरमसो स्वजनान स्वजन प्रमोदो भरकृत करुणा। जो नित्यानंद है वो ऐसे है कि सभी को करुणा करने वाले हैं, इसीलिए वो निताई चाँद है, सबको करुणा करते हैं। तो वहाँ नित्यानंद भक्त वृंद को क्या किए? बोले कि आलिंगन किए। वृषमेव नर्तन कला कुलितो हरि कीर्तनामृत नदी प्लवनात्। कि गौर हरि की दर्शन करते हुए, गौर हरि की जय जय करते हुए कि आज तो हमें गौर हरि की दर्शन प्राप्ति हो गया, इससे बड़ा क्या होगा। यानी एक दर्शन मिलता तो अलग बात थे, हे तो गौर हरि, और गौर हरि ने सभी रूप का दर्शन हमें करा दिया। अलग से कोई कृष्ण स्वरूप नहीं दिखाना पड़ा, अलग से एक ही स्वरूप में षडभुज रूप का दर्शन किए। तो गौरांग महाप्रभु की जय गान करने लगे और नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए, भक्त वृंद के साथ आलिंगन करते हुए बड़े आनंद श्री निताई चाँद लेने लगे, बड़े हर्षित हुए, आनंदित हुए। और भक्त वृंद भी आनंदित हुए। मुदितो बभुवो जगति तृतये जपमात्मन सममना कलयन् पद पंकजद्वय परागलभो ग्रहणेन यश विधुरा विबुधा। कहने लगे कि जिनके पाद पद्म के पराग मात्र से, लब मात्र से थोड़ा सा देवगण भी हर्षित हो जाते हैं, आमोदित हो जाते हैं, ऐसे जो श्रीमान महाप्रभु श्री नित्यानंद, उनको देख करके भक्त वृंद आनंदित नहीं होगा, इसमें क्या आश्चर्य, अवश्य ही आनंदित होगा, इसका तात्पर्य ही है। इस पर उसके पश्चात में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी लिख रहे हैं, विविधम श्रियम सपदि यत् कृपया लभति सदा भुवि समस्त जना किमुतस्व भूरि महिमाम्बुनिधेर् मनुजैषितो परिमिति क्रियता। उसके पश्चात में जो श्रीमन महाप्रभु है वह भक्त वृंद को श्रीमन महाप्रभु ने कहा, क्या कहा कि विविधाम श्रियम शपति यत् कृपया लवते सदा भुवि समस्त जना। कि जिनके कृपा मात्र से ही भूमंडल में समस्त संपत्ति प्राप्ति करने में कोई भी व्यक्ति समर्थशील हो जाते हैं। कि मुतस्व भूरि महिमाम्बु निधे, और ऐसे
प्रचुर महिमा के से युक्त अम्बु निधि यानी समुद्र, एकदम विशाल समुद्र, कृपा की महिमा जिनकी इतनी विशाल है, वह कौन है? तो नित्यानंद है। बोले उस नित्यानंद का उनके समान मनुज ही शितो परिमित क्रियताम, क्या धरातल में नित्यानंद का माप करने वाला कि नित्यानंद है कौन, कितना उसकी गंभीरता है, या नित्यानंद कितने कृपाशील है, उसका कोई भी व्यक्ति वो नापने में सक्षम नहीं। वो कितना करुणाशील है, कितना वो दयालु है। बलराम इत्तवनि मध्यमधि प्रथितो यशो महनीय गुण, अथ गौर शीत किरण स्वजनान निजगाद भूर करुणो कमनाम। तो कह लगे कि जो गुण से भरी हुई है, ऐसे बलराम इत्यवनि मध्यमधि प्रथित ईश महनीय, जिनकी गुण महागुण जिसके अंदर विराजमान है, और जो धरणी तल में बलराम नाम से भी विख्यात है, और वही कौन है? नित्यानंद है। इस प्रकार जो है श्रवण महाप्रभु आपने जो भक्त वृंद है, उस भक्त वृंद को श्री नित्यानंद महाप्रभु के विषय में कहने लगे, नित्यानंद प्रभु के विषय में कहने लगे। पुनश्च श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, अवधूत एष परिभोगगत कमलाक्ष देव भवने झटिति, अमुना शवं व्रजत तश्वपुरो सन्महत्तमुपकीर्तयत। श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, जो अवधूत नित्यानंद है वह एष परिभोगगथा कमलाक्ष देववन झटिति, कि नित्यानंद जो अवधूत है वो अभी भोग ग्रहण के लिए झटिति यानी शीघ्र ही, अभी तो महा नित्यानंद प्रभु थे, अभी भाग गया वहाँ से, तो झटिति शीघ्र ही तत्काल कहाँ भाग गया? तो बोला कमलाक्ष देव भवन झटिति, कमलाक्ष देव के भवन में भोग ग्रहण करने के लिए गमन की। कमलाक्ष का अर्थात अद्वैत प्रभु, कमलाक्ष जो है वो अद्वैताचार्य का पूर्व नाम है कमलाक्ष। तो अद्वैताचार्य के गृह में जो है श्री नित्यानंद प्रभु गए हैं। और अमुना समम ब्रजतस्वपुर, और ये काम करो तुम सब वहाँ पे चले जाओ, और जाकर के अस्य समीपे पुरस्य पूर अस्य च महन महत्तम उपकृत तस्य पूरस्य, और जो कमलाक्ष देव है उनके अग्रभाग में जाकर, उनके सामने जाकर के नित्यानंद की महिमा का कीर्तन करो, ऐसा जो है श्रीमन महाप्रभु ने कहा। तमुपेत्ते सममनेन मुहुर भुवि दंडवन्नति तति विदधु, भुवि रुद्र इत्यधिगतोऽस्ति यः कमलाक्ष संगैः वे प्रकुले। तो कह रहे हैं कि जो भक्त वृंद है वो नित्यानंद स्वामी के नित्यानंद प्रभु के पास पहुंच गया, तत् कमलाक्ष के भवन में, तत् श्री अद्वैत प्रभु के भवन में जाकर के उपस्थित हुए, और नित्यानंद प्रभु के सन्मुख में जाकर के खूब दंडवत आदि प्रणाम किए। तमुपत्ते सममनेन मुहुर भुवि दंडवन्न तिर्विदधा, दंडवत प्रणति करके निवेदन किए कि भूवि रुद्र इत्याधिगतोस्ति, यही यह जो पृथ्वी में पहले रुद्र नाम से प्रसिद्ध था, और आप कमलाक्ष नाम से अभिविख्यात हो रहे हैं। यानी अद्वैताचार्य को भक्तगण जाकर के कहने लगे कि आप तो और कोई नहीं, साक्षात रुद्र ही है, पूर्व में आप रुद्र ही नाम से विख्यात थे, और आप ही साक्षात कमलाक्ष नाम से विख्यात हो रहे हैं।
अवतीर्णतामुपगन गतन्तममे परिलोक्य नाथ गदितं जगदो स्वनिशम्य षड्भुज चतुर्भुजता मवनीतले विहित गौरतना। तो जो भक्त वृंदगण हैं वो कमलाक्ष को अवलोकन करके, अर्थात अभी पहले जो रुद्र थे अभी कमलाक्ष है अर्थात श्री अद्वैताचार्य हैं, उनको अवलोकन करके जो श्रीमन महाप्रभु ने आदेश दिया था कि जाकर के सब नित्यानंद का गुणगान करो, तो इसलिए सनशम षड्भुजम चतुर्भुजतम अवनितले विहित गौरतना, तो वो जाकर के सब निवेदन किए कि ऐसे ऐसे श्रीमन महाप्रभु ने कहा है। तो कहने लगे करुणालयस्य मोदेशु भृशम शुकसागर विहित संप्लवनो अततन निवेदयन वचमुदिता विनिवेद्यते ह्युपनता अनमन। तो भक्त वृंद जाकर के सब निवेदन तो किए थे और अद्वैताचार्य भी श्रीमन महाप्रभु के जो षड्भुज स्वरूप हैं उस षड्भुज स्वरूप का दर्शन जो उनको प्रदान किया, वो षड्भुज स्वरूप का दर्शन कैसे नित्यानंद प्रभु ने की, वो भक्तगण से श्रवण करके वे भी आनंद सागर में मग्न हो गए, उनको भी बड़े सुख प्राप्ति हुआ। तो इस प्रकार कहने लगे कि अथोतन निवेदयन वचमुदिता विनिवेद्यते हपनता अनमन। सभी भक्त वृंद जब कहे तो अद्वैताचार्य को तो बड़ा आनंद हुआ कि भाई नित्यानंद की महिमा क्या, नित्यानंद प्रभु को तो श्रीमन महाप्रभु बड़े ही प्रेम करते हैं। पहले भी जब दर्शन करने की अपेक्षा रखा तब तो किसी के सामने नहीं दिखाया, छुप छुप करके सब रूप का दर्शन करा दिया। और इसके पहले में नित्यानंद प्रभु की खूब महिमा जो है श्रीमन महाप्रभु ने खूब गायन किया कि नित्यानंद क्या है, अद्वैत कौन है। तो उस प्रकार महिमा का दोनों का तो भक्तगण पहले से सुने हुए थे कि कोई किसी से कम बिल्कुल ही नहीं है, दोनों ही समान है। एक तो महाप्रभु के मत तुल्य है, महाप्रभु कहते अद्वैताचार्य कैसे है तो मत सदृश मत तुल्य है, और नित्यानंद को तो कहते कि भाई इसके समान और कोई भी नहीं है, मेरे में उनमें में कोई भेद भी नहीं है। तो ऐसे कि नित्यानंद की चरण धूलि लेकर के भक्त को जो है महाप्रभु ने छिड़काया सबके मस्तक के ऊपर, पिछले दिन हम आस्वादन कर रहे थे, ऐसे नित्यानंद महिमा है। तो जब सभी ने कहा तो बड़े आनंदित हुए। तो उसके पश्चात की बात कर रहे हैं कि सभी भक्तगण जो है अद्वैताचार्य को जाकर के प्रणाम आदि किए, उनके चरण धेलु रेणु आदि ग्रहण किए और सभी उनके अनुगत हो गए। करुणालयस्व चरणाब्जरजो परिगृह्य तदपद जुगानुगता अपरद्दुरप्ययममंद गुणो कमलाक्ष देव उदिदाय ततो। तो इस प्रकार जो है भक्तगण नित्यानंद और अद्वैत को जो है सभी के दोनों को ही प्रणाम आदि ज्ञापन किए, क्योंकि दोनों की महिमा तो कोई कम किसी से है नहीं। तो भक्तगण जो है प्रणति पूर्वक जो है सभी के दोनों को ही उनको प्रणाम आदि किए। उसके पश्चात में की बात कर रहे हैं कि उसके पश्चात में अपर दिन दूसरे दिवस में जो है जो अमंद गुण है, अतः जिसमें कोई भी मंद गुण नहीं है, सभी श्रेष्ठ गुण जिनमें है, ऐसे जो कमलाक्ष है जो अद्वैत प्रभु है, वह दूसरे दिवस में महाप्रभु के निकट में जाकर के उपस्थित हुए। अवलोक्य गौर शशिनम च तदा मद सिंहनाद रुचिरो समभू समुपागतित्र महनीय गुणे गिरीश प्रभु प्रभुरसो जगताम।
सहसा विरातनुतो भूरिदयो प्रकटो प्रकाशमत गौडशशि भुवि नारदयोमिति यः प्रथितो भवनेषु तस्य स तु देवगृहे। तो कह रहे हैं कि अवलोक्य गौर शशनम तदावद सिंहनाद रुचिरभूत। जब अद्वैताचार्य श्री गौर हरि के दर्शन करके मदमत्त सिंह के भांति गर्जन किए थे और श्रीमन महाप्रभु भी जो साक्षात रुद्र हैं उनके निकट में भी षडभुज रूपादि का दर्शन दिए थे, प्रकाश किए थे। अद्वैताचार्य आकर के भी फिर जेद पकड़ लिया कि आपने नित्यानंद को दर्शन दिया, सब बता रहे थे भक्तगण, हमने कौन सा अपराध किया प्रभु, हमें तो दर्शन नहीं दिया आपने, हमें तो आज तक न दर्शन मिले उस स्वरूप का। फिर बड़ा ये हुआ, नित्याचार्य को दिया तो तुमको भी देना, हमें भी देना पड़ेगा। महाप्रभु से बड़े निवेदन किए तो फिर महाप्रभु ने भी उनको भी क्रम से जो है षडभुज और चतुर्भुज आदि जो मूर्ति है वह सभी मूर्ति का दर्शन श्रीमन महाप्रभु ने उनको भी कराया। और उसके पश्चात में भुवि नारदयम यह प्रथितो, और जो पृथ्वी में नारद नाम से विख्यात है अर्थात नारद अवतार श्रीवास के भवन में जगत यहाँ प्रथितो भवनेषु तस्तु देवगृह, उनके देवगृह में भी श्रीमन महाप्रभु ने उनको भी स्वरूप का दर्शन कराया था। इस प्रकार भाव है। प्रकटो प्रकाशमवदर्शित दाशुकोमस्व भूरि करुणा तत्त अथ तं तथा विधमवेक्ष वृषं नृतुर्जगुर्मुदीरे बहुते परिपूज्य पूग फल पूग धनिर्भुवि दंडवद् बहु सुखैरनमन। और कह रहे हैं उसकी पश्चात की बात कर रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु है करुणा के निधि है और प्रकटुम प्रकाशम अवदर्श तदा सुगमस्व भूरि करुणतनु, कि श्रीमन महाप्रभु करुणा निधि करुणा करके जो अद्वैताचार्य को जो प्रकट स्वरूप का दर्शन कराया और दर्शन करा करके उनको भी बड़े सुख प्रदान कि उनको भी आनंद सागर में डुबकी लगाया। तो भक्तगण को भी श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके वह रूप का दर्शन कराया और जो भक्त वृंद है उस रूप का दर्शन करके सभी बड़े आनंदित हुए, सभी आनंद से हर्ष से आनंद संकीर्तन के सब नृत्य गीत करते महाप्रभु की जय ध्वनि दे करके सभी ने खूब नाचे गाए, खूब आनंद अनुभव किया और सभी ने मिल करके परिपूज्य पुष्प फल पूग धनई भुवि दंडवद बहु सुखीरणमन, अर्थात पुष्प फल गोवा का विविध जो द्रव्य आदि है सब कुछ दे करके श्रीमन महाप्रभु को सभी ने मिल करके पूजन किया और पूजन करने के बाद सभी जो है दंडवत होकर के श्रीमन महाप्रभु को नमन किए, प्रणमन किए। और श्रीमन महाप्रभु क्या कर रहे हैं तो कहले परितस्तदर्चनाम सौ कृपया परिगृह्य तिभ्य इदमेव ददौ वसनं प्रसूनोमपि कारुणिक करुणालयस्य करुणामहति। तो श्रीमन महाप्रभु क्या किए कि जो भी वस्तु उनके अर्चन के समय में भक्तों ने पूजा में उपहार के स्वरूप में दिया, श्रीमन महाप्रभु ने सभी वस्तु को जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया और ग्रहण करने के बाद क्या किया, श्रीमन महाप्रभु ने सभी प्रसादी द्रव्य समूह जो है सब भक्त में बांटोर दिया, सब प्रदान कर दिया, कुछ भी नहीं रखा संग्रह में। बोले कि जो मिला सो मिला, अब सब भक्त को
भेंट कर दी महाप्रभु ने, कोई एक भी द्रव्य नहीं रखा। तो इसलिए कहने लगे कि करुणा जो की जो आला है, करुणालयस्य करुणाम महती, जो सही में करुणालय होते हैं, यानी अगर कोई करुणाशील व्यक्ति है अर्थात करुणा का आला, करुणा के आश्रय है, यानी करुणा भी जिनके आश्रय में रहते हैं वो श्रीमन महाप्रभु है। तो करुणाशील भगवान है, इसलिए उनको कोई संग्रह की जरूरत नहीं है, स्वाभाविक करुणा उसके अंदर है कि जो कुछ भी दिया उसमें हमें कोई अपेक्षा नहीं है। वो सारी वस्तु उन्होंने भक्त को ही कृपा करके सब पुनः भेंट कर दी। पुनश्च कह रहे हैं अपवर्गमप्यतिलघु सहसा शुकतन्मया विदधूरित्थममि जगति त्रयस्य जनताभिरति प्रतिमृग्यमत्तसुलभं बहुधा अपवर्गमप्यतिलघुं सहसा शुकतन्मया विदधूरित्थममि। अब कह रहे हैं कि यहाँ जगति त्रयस्य जनता भीर रति भीर की जगत त्रिजगत के लोग अत्यंत अभिनिवेशता के साथ में जिसका अन्वेषण अनेक प्रकार से करते रहते हैं, प्रतिमृग मत सुलभम बहुधा, ने बहु प्रकार से करते हैं। और वो क्या है जिसका अपेक्षा, जिसका अन्वेषण लोग करते रहते हैं, वो मोक्ष है, जो त्रिजगत के लोग चाहते हैं कि हमें भी अपवर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। परंतु अपवर्गमप्यति लघुशम सहसा शुकतन्मया विदधूरित्थममि, कि जो सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, ऐसे जो अपवर्ग है, जो मोक्ष है, उस मोक्ष को भी जो गौर भक्त वृंदगण है वो आनंद से युक्त हो करके, तन्मय हो करके, भक्ति में लीन हो करके उस मोक्ष को भी लघु सहसा ही लघु ज्ञान किया कि मोक्ष तो कुछ भी नहीं है, मोक्ष को भी उन्होंने तिरस्कार कर दिया। कह रहे हैं न दिनम न रात्रिमथतेऽथ विदुर न सुखम न दुखम अपिते परमा कीमनीपसितापिशातनून भजत जड़तामिषेण भुवि मुक्तिरमोन। कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु के जो भक्त वृंद है वो इतने आनंद से विह्वल हुए महाप्रभु का रूप का दर्शन करके, ना तो न दीनम न रात्रि, ना तो उनको दिन की बोध है, ना तो रात्रि का बोध है। अथो विधुर न सुखम न दुखम न वापी, ना तो सुख की अनुभव हो रहा है ना तो दुख की अनुभव, यानी दिन रात्रि सुख दुख व्यथा पीड़ा वेदना कुछ भी इनके हृदय में अनुभव नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जो मोक्ष है उनको तो इन्होंने छोड़ ही दिया, बाकी चीज का भी कोई इनका अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने प्रेम में, इतने आनंद में विवल हो गए कि वह आनंद सागर में डुबकी लगा लिया, सुख सागर में डुबकी लगाया, परंतु ये लौकिक सुख से भिन्न सुख, इसीलिए यहाँ जो लौकिक सुख है उसका अनुभव इनको नहीं हो रहा है। क्योंकि लौकिक सुख का तात्पर्य क्या है कि आपको किसी ने फल दिया, मिठाई खाने को आपको अच्छा लगता है, आपको मिठाई दी तो आप खा लिया, आपको सुख लगा, ये लौकिक सुख हो गया। भौतिक सुख है, वस्तु के द्वारा सुख है। पर यहाँ पे इन्हें सुख का अनुभव नहीं है, इनको कोई परमानंद जो प्राप्त हुई गौर प्रेम में, गौरांग महाप्रभु का दर्शन करके, उस सुख के सामने ये सुख कुछ भी नहीं है। तो ये सुख भी नहीं और लौकिक दुख भी नहीं, इन सब से परे है वो सब। तो कह रहे हैं
कि ऐसे जो भक्त वृंद है किव नभस्सितो सतनूज भज जड़ताम श्रीन भुवि मुक्ति रमम, कि जो मुक्ति है उसको भक्त तो चाहते ही नहीं है, वो इप्सित नहीं है, भक्तों का इप्सित वांछा नहीं है कि हमें मुक्ति मिल जाए। पर क्या कहे कि मुक्ति भी जो भक्तगण हैं उनके चरण सेवा करना चाहते हैं, वो भी उनका भजन करते रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि मुक्ति, हमें भी मुक्ति, ये भी चाहते हैं कि भक्त की चरण धूलि मेरे मस्तक पर भी पड़ जाए। जैसे ध्रुव जी महाराज ने क्या किया, जो मोक्ष देवी है, मृत्यु देवी है, उनके मस्तक पे उन्होंने अपना चरण रख दिया। तो मुक्ति देवी चाहते कि भाई भक्त भी हमारे कृपा हमारे प्रति करे, तो वो मुक्ति देवी क्या है, भक्त वृंद की भजना करते रहते हैं, कि सेवा करते रहते हैं कि भाई हमें भी ग्रहण कर लिया करो। इस प्रकार तो कह रहे आभिभाषौद्गमन मिथ्यमि नंदितुर्जगुर्मुदीर बहुते रजनीं विनीय स्वकलांच पुनर् दिवसादिवत विवसायमभन्। इस प्रकार भक्त वृंद सूर्योदय तक जो नृत्य गीत करके आनंद में विह्वल हुए हैं, और समस्त रात्रि जागरण किया हुआ है, क्योंकि दिन में संकीर्तन नहीं होता है, दिन में सबको पता लग जाएगा, इसलिए सब रात्रि में संकीर्तन हो रहा है, पूरे रात्रि काल में सब जागरण हो रहा है। तो भजन तो रात्रि काल में जागरण हो करके हो, दिन में तो ये काम वो काम फलाना ये वो संसार की सारे काम, तो रात्रि काल में बिल्कुल शांत, सब चुप हो गए, अपना भजन करो, दिन में खूब सो जाओ। तो रात्रि में मतलब पूरे रात्रि भक्त वृंद खूब नाचे गाए, खूब संकीर्तन किए। तो प्रातःकाल हुए तो पूरे रात्रि में विश्राम नहीं हुआ, इसके कारण जो है सभी विवशता थोड़ा अनुभव करने लगी। तो विवशता कैसे दूर किया जाए, तो सब चले गए गंगा जी में। दूनोदि जलम समवगायु ततः प्रथमं दिनस्य मुदितास्तु इमे अशुधारणैक परमौषधीवश चरणम प्रभुर्मृदुतरं दद्रुषु। और भक्तगण प्रातःकाल में जो गंगा जी है, गंगा जी में अवगाहन करके स्नान आदि करके प्राण धारण की एकमात्र औषधि जो श्रीमन महाप्रभु है, उनके श्री चरण जुगल का दर्शन करके सभी आनंदित हुए। इस प्रकार जो है श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी लीला का वर्णना कर रहे हैं। आज समय भी हो चुका है, तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं, कल पुनश्च यहाँ से हम आस्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री षड़ गोस्वामी पाद की जय, श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर सदानंद प्रेमानंद हरि हरि बोल।